तो इस समय पर आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि अखबारों में या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति पे जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है या राज्य सरकार के नियम है या धारा 144 लगी हुई है उनका पालन नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे राज्यों में अभी आपको सुनने में आ रहा होगा, जैसे यूपी में और मध्य प्रदेश में, इंदौर में कुछ लोगों पे धारा नहीं, सॉरी, रासुका लगाया गया है। तो ये रासुका क्या होता है, राज्य सरकार क्यों लगाती है, इस लगाने की नौबत क्यों आती है, तो हम आज आपको इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि रासुका है क्या और क्यों लगाया जाता है, किस व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, इसे लगाने की शर्तें क्या होती हैं और इसकी गिरफ्तारी जो होती है इसके तहत, रासुका के तहत, वो कितने समय तक रहती है और गिरफ्तारी की जाती है तो कितने महीने तो मैक्सिमम हो सकती है। तो वही आपसे हम डिस्कस करेंगे इस संबंध में कि रासुका है क्या है और इसके क्या क्या कारण। गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण क्या है कि एक तो गिरफ्तारी जो होती है वो किसी व्यक्ति से या देश की सुरक्षा को खतरा होने का है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति किसी तरह की देश की सुरक्षा में क्षति पहुंचा सकता है, तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का केंद्र सरकार उसे डायरेक्ट आदेश दे सकती है संबंधित ऑफिसर को जिस फील्ड का है, या राज्य सरकार भी उस व्यक्ति को ऑर्डर दे सकती है सडनली कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए। इससे राज्य सरकार को या केंद्र सरकार की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने वाला है। नंबर 2, किसी व्यक्ति से कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा होने पर यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगता है कि एक व्यक्ति है या कोई व्यक्ति विशेष जिससे यहाँ पे जो कानून व्यवस्था चल रही है और सही तरह से उसका पालन हो रहा है, बट किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो कानून व्यवस्था है वो भंग हो सकती है या भंग होने की संभावना है या भंग होने का खतरा है, तब उस व्यक्ति को केंद्र या राज्य सरकार गिरफ्तार करने का संबंधित फील्ड ऑफिसर को उसे ऑर्डर दे सकती है या आदेश दे सकती है। किसी आवश्यक सेवा में बाधा उत्पन्न होने पर, जैसे लगता है, अब आपने देखा हो आवश्यक सेवा यहाँ पे स्वास्थ्य आ गया। अभी क्या है कि आपने देखा हो कोविड-19 देश में बहुत ही व्यापक महामारी है, जिससे हर जिले में हर राज्य सरकार ने धारा 144 लगा रखी है और सभी से आम नागरिकों से बोल रखा है कि भाई आप अपने घरों के अंदर बंद रहिए। बंद या कोई व्यक्ति इससे बाहर निकलता है तो मतलब वो स्वास्थ्य सेवा या मतलब आवश्यक सेवा में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तब उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संबंधित फील्ड ऑफिसर को ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप इसे गिरफ्तार कीजिए और इससे होने वाली स्वास्थ्य सेवा में और स्वास्थ्य सेवाओं को खतरा है, जिससे कि पूरे राज्य को या पूरे जिले को बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4 यहाँ पर लिखा है मैंने अलग से, तो इसका मतलब है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है, वो विदेशी व्यक्ति से देश की सुरक्षा में जब खतरा उत्पन्न होता है, जब खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, तो उससे केंद्र सरकार डायरेक्ट उसे गिरफ्तारी करवाने का आदेश दे सकती है, तो उसके तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे कि रासुका किसके द्वारा लगाया जाता है, तो रासुका लगाने के लिए जो अधिकारी अधिकृत होते हैं वो होते हैं एक तो जिले के जिलाधिकारी, जो कि कलेक्टर हम कहते हैं, के द्वारा रासुका लगाए जाने के लिए संबंधित कलेक्टर के द्वारा संबंधित एसपी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आप इस व्यक्ति पर रासुका फिल कीजिए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 लगाइए, जिससे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। तो जो जिलाधिकारी यह रासुका लगा देता है, तो इसको रासुका लगाने की क्या शर्त होती है कि जिलाधिकारी को यह रासुका लगाया जाता है तो उसे जिलाधिकारी द्वारा यह रासुका लगा दिया जाता है तो उससे 5 दिन के अंदर राज्य सरकार को ये बताना होता है कि हमने इस व्यक्ति पर रासुका इस कारण से लगाया है और रासुका लगाने का ये कारण है, अन्यथा इस व्यक्ति पर रासुका नहीं लगाया जाता। और यदि राज्य सरकार उस व्यक्ति पे यह अनुमोदन कर देती है कि इस व्यक्ति पर रासुका संबंधित फील्ड ऑफिसर जैसे जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त द्वारा रासुका सही लगाया गया है, तब उस व्यक्ति के अनुमोदन पर आगे की कार्रवाई की जाती है। नंबर 2, पुलिस आयुक्त द्वारा रासुका लगाने का ऑर्डर दिया जा सकता है।
नंबर 3 है राज्य सरकार द्वारा राजस्व लगाने के लिए किसी भी फील्ड ऑफिसर, जैसे पुलिस आयुक्त हुआ, फील्ड ऑफिसर उनके अंडर आता है, जिले के जिलाधिकारी हो गए, एसपी होगा, तो डायरेक्ट उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इस व्यक्ति पर राजस्व फिल कीजिए, तो उनके द्वारा राजस्व लगाया जाता है। गिरफ्तारी की सीमा। अब इस राजस्व के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कितने दिनों तक रख सकते हैं, हम कितने महीनों तक रख सकते हैं, इसकी सीमा क्या है। तो इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति पर राजस्व लगाने का नियम सही सिद्ध हो गया है तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम 3 महीने के लिए डायरेक्ट बिना किसी कार्रवाई के या बिना किसी सुनवाई के 3 महीने तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें ये सबसे बड़ी खामी है कि भाई आपको ये राजस्व लग गया है आप एक बार और राजस्व के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया गया है संबंधित राज्य सरकार द्वारा। ये राजस्व 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है किसी राज्य सरकार के कहने पर। फिर नंबर 2, फिर आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी बढ़ाई जा सकती है यदि राज्य सरकार को यह साबित हो जाता है कि अभी भी कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था या आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था में बाधा इस व्यक्ति से अभी भी हो सकती है, तो वो 3-3 महीने के लिए उसकी व्यक्ति की गिरफ्तारी बढ़ा सकती है। इसमें नंबर 3, अधिकतम 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की। इसके तहत ये भी फिक्स है कि कई राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं रख सकती हैं। तो इसमें एक समय सीमा दे रखी है कि किसी व्यक्ति को 12 महीने से अधिक समय तक उसे गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है या हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये भी है, बट ये भी इसमें है 3-3 इसमें लिखा है नंबर 2 पे 3-3 महीने के लिए इससे गिरफ्तारी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें एक कंडीशन रहती है कि इसके लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। उसके आधार पर ही वो 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी बढ़ा सकती है, अन्यथा वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। ये भी इसमें शर्त होती है। नंबर 4 है गिरफ्तारी इसमें जो होती है वो CPC 1973 के तहत की जाती है और यदि इसमें किसी व्यक्ति पर एक बार रास्ता लग गया तो भारत के अंतर्गत उस व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से जाके गुमशुद हो गए या भाग गए या कहीं पे छुप गए, वैसा नहीं है। जब तक आप पे रास्ता नहीं हटा लिया जाता है तब तक आप उससे विमुक्त नहीं हो सकते हैं। ये भी इसमें रहता है। लास्ट में है ये सलाहकार समिति। सलाहकार समिति जो होती है जो केंद्र या राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार एक से अधिक सलाहकार समिति बना सकती है। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति हमने किया है तो उसके लिए सलाहकार समिति होती है। इसमें न्यायालय नहीं जा सकते। इसमें सबसे बड़ा खामी है कि आप इसमें न्यायालय नहीं जा सकते। सलाहकार समिति ही डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को रिहा किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सलाहकार समिति निर्णय ले लेती है कि इस व्यक्ति पर राजस्व सही नहीं लगाया गया है तो उससे उसी टाइम पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को रिहा करना पड़ेगा। ये भी है। और सलाहकार समिति ये निर्णय कर लेती है कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना है तो छोड़ना पड़ेगा और 3 महीने के बाद भी सलाहकार समिति के कहने पर ही की अनुशंसा पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तारी 3 महीने के लिए बढ़ाई जाती है या 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस समिति की बात कर लेते हैं हम। तो समिति में 3 सदस्य होंगे। एक तो उच्च या उच्चतम न्यायालय का कोई सदस्य होगा जो कि ज़्यादा कानून व्यवस्था का सलाहकार हो और फिर राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो कि एक तो कानून व्यवस्था का हो और एक जो प्रजातंत्र के बारे में जो कि वहाँ पर लोकल स्थिति पे जान सके कि इस व्यक्ति के द्वारा जो किए गए थे कृत्य वो सही थे या गलत थे और इनके द्वारा अब इसे माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे रिहा करना चाहिए नहीं। तो इस तरह से जो हमारा रास्ता है ये रास्ता लगता है। और इसकी आपने गिरफ्तारी की समय सीमा समाप्त कब होती है कि या तो मैक्सिमम 12 महीने तक हो सकती है या सलाहकार समिति किसी व्यक्ति को ये निर्णय कर देती है साबित कि भैया इस व्यक्ति को गलत से गिरफ्तार किया गया है तो उस आधार पर भी राज्य केंद्र सरकार उसे छोड़ सकती है। तो ये भी रहता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें आपको ये जानकारी देनी थी कि राष्ट्र का क्या है और राष्ट्र का कब बना था। राष्ट्र का बना था 1980 में बनाया गया था। तो ये केंद्र का अधिनियम है और केंद्र के तहत ही इसे राज्य केंद्र सरकारें दोनों ही लागू कर सकती हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों।